प्रेरितों के काम 4 इसका 12 आयत हम पढ़ेंगे। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया गया है कि जिस नाम के द्वारा हम उद्धार पा सके। क्या लिखा है? स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में, पूरी धरती पर, पूरे जगत में कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं है कि जिस नाम के द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त कर सके, उद्धार पा सके, अनंत छुटकारा पा सके, अनंत जीवन पा सके। हमारे दुनिया में, इस दुनिया में, हमारे पूरे संसार में बहुत सारी जातियां, बहुत सारे धर्म हैं, और बाइबल कहती है कि स्वर्ग के नीचे, आकाश के नीचे, मनुष्य के बीच में कोई भी यीशु मसीह के सिवाय दूसरा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हम अनंत जीवन पा सके। अनंत जीवन यीशु मसीह के द्वारा है। और अनंत जीवन हमें कैसे मिलता है? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। और यीशु मसीह के नाम से जब हमारे पाप क्षमा होते हैं, हम अंगीकार करके प्रभु को कहते हैं कि प्रभु मैंने गुनाह किया है, प्रभु मैंने पाप किया है। जब हम प्रभु में आते हैं, सबसे पहले हम यही अंगीकार की प्रार्थना कराते हैं कि परमेश्वर, आज तक मुझसे जो भी गुनाह पाप हुए हैं, मेरे सारे गुनाहों को, मेरे पापों को क्या कर? क्षमा कर। जब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे, जब तक हमारे गुनाह माफ नहीं होंगे, कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। और माफी सिर्फ परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिलती है। इसलिए पौलुस यहाँ पे कहता है कि मनुष्य के बीच में, आकाश के नीचे, इस धरती पर, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे वो इंग्लैंड का रहने वाला हो, अमेरिका का रहने वाला हो, इंडिया का रहने वाला, चाहे कहीं का भी रहने वाला, देखा कि यीशु मसीह के द्वारा ही सिर्फ हम उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया। आज बहुत से लोग आपने देखे होंगे, जब आप लोग प्रभु में नहीं थे, आपके अंदर भी एक भटकाव था। एक कहावत सबने सुनी होती है कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं है। तो लोग बहुत से सत्संग ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत सारे गुरु आपने देखे होंगे आज जेल में भी है, और उनके फॉलोअर आज भी भक्ति कर रहे हैं। क्यों? उन्हें ये पता है कि गुरु के बिना हमारी मुक्ति है ही नहीं है। बाइबल में क्या लिखा है कि यीशु मसीह एक वो गुरु है जिसके द्वारा मुक्ति को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? मुक्ति को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। गुरु की बात बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह ने एक गाना गाते, गुरु होकर भी यीशु ने चेलों के पांव धोए। हालेलुया। उसने अपने आप को इतना दीन, नम्र, इतना शून्य किया कि अपने आप को इतना शून्य बनाया कि चेलों के पांव यीशु मसीह ने धोए। तो आज दुनिया में भटकाव है। लोग इस चीज को नहीं जानते कि उद्धार यीशु मसीह के द्वारा है। उनके लिए ईसाइयों का एक ईश्वर है कि ये क्रिश्चियन लोग ही मान सकते हैं, या ईसाइयों का ईश्वर, देवता जो भी है, वो यीशु मसीह को मानने से इनकार करते हैं। और यहाँ पर लिखा संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए जितनी भी जगत में जातियां, जितने भी लोग हैं, वो सब यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और ये जो मोक्ष है, जो मुक्ति है, जो अनंत जीवन है, हम सब लोग जानते हैं। इब्रानियों 9:27 में लिखा है कि जैसे मनुष्य का एक बार मरना और फिर न्याय के सामने खड़ा होना है। हालेलुया। क्या है? मनुष्य का एक बार क्या होता है? जन्म होता है, उसके बाद क्या होता है? मृत्यु होती है, और फिर उसका न्याय होना भी बिल्कुल नियुक्त है। और मरने से पहले हम उस मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम इस धरती पर है। ये धरती पर 120 साल का जो परमेश्वर हमें जीवन दिया है, वो इसलिए दिया है कि हम इस जीवन भर अपने सृजनहार को खोजें, उसको ढूंढें और उसको पाएं। हालेलुया। और उसकी इच्छा के अनुसार हम चले। हम यहाँ पे अपनी मन मर्जी ना पूरी करके परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। हम किसी भी चीज से तृप्त नहीं हो सकते। जिसके पास धन है, चाहे कितना ही धन क्यों ना हो, उसे और चाहिए। जब साइकिल नहीं होती तो मोटरसाइकिल ही डिमांड होती है। जब मोटरसाइकिल आ जाती है, उसके बाद कार चाहिए, कार आ जाती है, फिर कुछ और। हम तृप्त कभी नहीं हो सकते। अब परमेश्वर ये जीवन हमें इसलिए दिया है कि इस जीवन में हम अच्छे काम करें और अपने परमेश्वर को ढूंढें, खोजें, उसकी भक्ति करें, उसकी इच्छा के अनुसार हम चलें।
अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तब भी हम उस अनंत जीवन को पा सकते हैं। अपनी मनमानी करके हम उस जीवन को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे आप 7 दिन चर्च में बैठो, चाहे आप कितने उपवास रख लो, अगर आप फास्टिंग करने वाले हैं, वर्शिप करने वाले हैं, बाइबल पढ़ने वाले, और इसके बावजूद भी आप परमेश्वर की इच्छा पर ना चले, लेफ्ट राइट हो, कभी कभी संसार के साथ, कभी कभी प्रभु के साथ, तो ऐसा जीवन परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं भाता है। और प्रभु ने कहा कि आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है, जो आप और हम सबको ये नाम मिल गया है, और इसी नाम के द्वारा उद्धार है, और इसी नाम को हम जीवन पर इसी नाम के पीछे चलते रहना है। हालेलुया। और यहाँ पे इब्रानियों 9:27 में लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और फिर उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? मनुष्य एक बार बच्चा जन्म लेता है, फिर वो बड़ा होता, बूढ़ा होता है, और फिर वो मर जाता है, और मरने के बाद लिखा कि फिर वो न्याय के सामने खड़ा होता है। कोई पुनर्जन्म नहीं। जैसे आज वो कहते हैं कि पुनर्जन्म है, 84 लाख योनियों में जाएगा, फिर सांप बिच्छू बन करके फिर मानव जाति में फिर से आ जाएगा। कोई भी नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो बाइबल कहती है वही फाइनल है। बाइबल में लिखा है एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जो कुछ आपने इस धरती पर किया है, अच्छे काम किए, बुरे काम किए, उन सब का लेखा जोखा हमें परमेश्वर को देना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है। क्यों? नीति वचन में लिखा कि विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा, समझ तेरी रक्षक होगी, और विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा। अगर बुद्धि है, जो विवेक, जो परमेश्वर ने हमें माइंड दिया है, बुद्धि दी है, इससे हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो अगर कोई कहता है कि पुनर्जन्म है या 84 लाख योनियों में होकर के फिर मनुष्य बनता, तो ये सब बेकार की बातें हैं। बाइबल कहती है कि एक बार मरना, एक बार जन्म लेना, फिर मरना, और फिर न्याय का होना नियुक्त है। और ये तब होगा, और हमें लगता है कि मरने के बाद आदमी की कहानी खत्म हो जाती है। जैसे आपने देखा दूसरे धर्मों में क्रिश्चियन लोग इतना शोक नहीं मनाते, इतना अफसोस नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता हमारे पास एक जीवित आशा है। क्या पता है? कि हमारे पास एक जीवित आशा है कि यीशु मसीह जब आएंगे तब मुर्दे जिलाए जाएंगे। हालेलुया। कि जो हमसे पहले सोए हैं वो भी उठाए जाएंगे, हमसे पहले वो उठाए जाएंगे, और वो भी प्रभु के साथ जाएंगे। हमें पता है कि स्वर्ग में हम फिर मिलेंगे। हम लोगों के पास एक जीवित आशा है, लेकिन जो प्रभु को नहीं मानते उनके पास कोई आशा नहीं है। वो सिर्फ जब तक उनके साथ उनका प्रियजन है, उनका पिता, चाहे उनकी माँ, चाहे उनके बच्चे, तब तक ही उनका जीवन है। उन्हें लगता कि अब मर गया, अब बात खत्म, अब कोई मतलब नहीं है। उन्हें लगता मरने के बाद जहां गया वहां चला गया। चाहे वो धर्मी हो, चाहे वो धर्मी, चाहे हम विश्वासी हो, चाहे गैर विश्वासी हो, लेखा जोखा सबका परमेश्वर लेगा, न्याय सबका होगा। हो सकता वो लोग थोड़ा बच जाएं, लेकिन आप और हम बिल्कुल नहीं बच सकते। जिसने यीशु मसीह के नाम को एक बार जप लिया, जिसने यीशु मसीह के नाम को जान लिया, और जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो समझ गया कि उद्धार करता यीशु मसीह है, और वो विश्वास में आ चुका है, बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता है, और प्रभु के साथ संगति करता है, उसके बावजूद अगर वो पाप करता है तो कोई ऑप्शन नहीं है वहां पे। ये ग्रेस पीरियड है हमारे पास, ये प्रभु ने हमें जो टाइम दिया है, ये यहाँ पे सुधार का टाइम दिया, पश्चाताप करने का। यही इस धरती पर ही हम पश्चाताप कर सकते हैं। ये क्या टाइम है हमारे पास? पश्चाताप करने का टाइम है। अगर आप गलतियां करोगे, आज गलती करी, आपको रियलाइज हुआ कि मैंने गलती करी, आप रात को पश्चाताप करें, कल को करें, प्रभु मुझसे गलती हो गई है, मेरे गुनाहों को माफ कर, परमेश्वर माफ करेगा। लेकिन जब हम यहाँ से चले जाएंगे, इस शरीर को छोड़ देंगे, मर जाएंगे, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप सोचें वहीं जाके माफी मांगे, तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई माफी नहीं है, वहां पे किसी पर दया नहीं की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वहां वो न्याय के आसन पे बैठा होगा। वहां पे वो बलि का मेमना नहीं है, वहां पे वो कुर्बानी के लिए नहीं बैठा होगा, वहां वो उसने अपना तख्त न्याय के लिए लगाया है वहां पे। हालेलुया। इसलिए पाप क्षमा का
सिर्फ इसी धरती पर हो सकते पाप क्षमा, वहां जाके किसी के पाप क्षमा नहीं होंगे। वहां सिर्फ न्याय होगा। आपके जितने भी आपके अच्छे बुरे कर्म है, जो जो आपने किया, अच्छे काम किए, बुरे काम किए, कितना लोगों का दिल दुखाया, कितने लोगों के साथ बढ़ाई की है, उस दिन वो सारा लेखा जोखा हमारे सामने होगा। एक एक का न्याय होगा। हालेलुया। उस दिन किसी का पक्षपात नहीं होगा और किसी पर दया नहीं की जाएगी कि अगर एक आदमी से कर चलो इसको स्वर्ग में ले लो। स्वर्ग पवित्र स्थान है और वहां पवित्र परमेश्वर रहता है, वहां पाप का कोई अंश नहीं रह सकता। इसलिए हमारे पास ये टाइम है कि हम इस धरती पर उस अपने सृजनहार को स्मरण करें, याद करें, उसके वचन को मनन करें, उसके वचन के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाएं। और जब गलतियां होती है, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को क्या बोला, 7 के 70 गुने माफ करने को। 7 के 70 गुने वो माफ करने वाला परमेश्वर है। कई बार हम गलतियों में गिर सकते हैं, पाप में गिर सकते हैं, गलतियां हो सकती है, कई बार जानबूझ के भी होती है, कई बार अनजाने में हमसे गलतियां होती है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता हमसे कि हम परमेश्वर के पास आए, आंसुओं के साथ आए, घुटनों के बल बैठे, गिड़गिड़ाए, रोए, पिता मुझे माफ कर। वो तुरंत माफ करेगा और माफ करके वो गले लगाए। वो निकालता नहीं है, ना मारता है वो। अगर आप गलती करोगे तब भी वो कुछ नहीं बोलेगा, माफी मांगोगे तो वो सीने से लगाएगा। हालेलुया। तो हमारा सिर्फ ये नहीं है कि धरती पर हम विश्वासी, हम प्रार्थना करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, बस जब हम मर जाएंगे सीधे परमेश्वर हमें स्वर्ग में बिठा लेगा और मस्त मस्त हम चीजें खाएंगे वहां पे। जो हमने इधर किया है उसका लेखा जोखा पहले देना पड़ेगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन सी कैटेगरी में आपको डाला जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन को लाइटली मत लें, लापरवाही मत करें। बहुत लोग कहते हैं कि ये वचन हमारे लिए नहीं है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा पश्चाताप करने का। कुछ लोग कहते हैं अभी बहुत टाइम है। यीशु एक भैया थे, आज दुनिया से चले गए। वो कहते सिस्टर मैं आपको चैलेंज देता हूं, आपके और मेरे और 10 जनरेशन भी आ जाएं, 10 पीढ़ियों तक भी यीशु मसीह नहीं आएंगे। मैं कहती थी भैया हमें ये नहीं देखना कि 10 पीढ़ियों तक यीशु मसीह आएंगे या नहीं आएंगे, बस हमें ये देखना है हम तैयार है या नहीं है। हालेलुया। क्या हमारा जीवन बच रहा है या नहीं बच रहा है? क्या एक एक को पता नहीं है? क्या आप लोगों को पता नहीं है कि मेरा जीवन कितना सेफ है? क्या कोई गलती करने वाला इंसान है जो प्रत्येक दिन गलती करता हो, व्यभिचार करता हो, झूठ बोलता हो, चोरी करता हो, डकैती करता हो, धोखा देता है एक दूसरे को, झूठी झूठी बातें अफवाहें फैलाता हो, क्या आपको लगता है वो स्वर्ग जाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। शैतान को मुंह जुबानी सारे वचन याद है, हम लोगों को इतने याद नहीं है। आप देखो मत्ती 4 में जब यीशु मसीह के पास आता बिल्कुल ऐसा वचन लेकर के आता है, पत्थर से कह दे तो रोटी बन जाएगी। हालेलुया। बिल्कुल वचन में से ऐसा वचन उसको याद है, लेकिन वो मन को नहीं फिरा सकता। उसके अंदर जो नफरत है, जो क्रोध है, जो ईर्ष्या, द्वेष, जलन, वो उससे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि इसलिए उसे क्या कहते हैं? दुष्ट आत्मा। अगर उसका अंश थोड़ा भी हमारे अंदर है, अगर हमारे अंदर नफरत है, क्रोध है, गुस्सा है, जलन है, ईर्ष्या, द्वेष है, या दूसरों को हम अच्छा होते हुए करते हुए नहीं देख पाते, तो समझ लेना हम किसके संगी है? शैतान। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे जो परमेश्वर हमें पीरियड दिया है, ये इसलिए दिया है कि उस न्याय से पहले हम अपने कामों को क्या करें? सुधारें। हालेलुया। याकूब कहता है कि जिंदगी जो हमारा जीवन है भाप के समान है। क्या है? हमारा जीवन कैसा है? भाप के समान है। 1 सेकंड में आप देखोगे, गरम गरम पानी करो, कुछ भी बॉईल करो, भाप थोड़ी देर में होती है, उसके बाद लो हो जाती है। ऐसा ही हमारा जीवन है, पल भर में खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं लगता कब खत्म हो। आजकल तो किसी की गारंटी नहीं है, इसलिए प्रत्येक दिन ऐसा जियो कि ये मेरा आखिरी दिन है। हालेलुया। ऐसा जीवन जियो कि ये आखिरी दिन है। इसलिए बाइबल कहती है कि आज के दिन के लिए आज के दुख बातें, कल की चिंता मत करो। कल की चिंता तो प्रभु अपने आप करेगा। कल क्या होगा वो परमेश्वर के हाथों में सौंपे। आज आपकी लाइफ में क्या हो रहा उसको सुधारो। अगर आप टेढ़ी चाल चल रहे उसको सीधी करो। अगर कहीं आप थोड़ी बहुत लेफ्ट राइट हो रहे
अपने पगडंडियों से हटके मेन ट्रैक पे आओ। हालेलुया। मेरे साथ एक और वचन निकालेंगे, सौंदोपदेशक 3:2। और जैसे यहाँ पे लिखा कि 9:27 में कि एक बार मरना और फिर न्याय का होना नियुक्त है। सच में मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता, चाहे वो राजा हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है। ना मृत्यु से कोई धन दौलत शौहरत कुछ भी हमें नहीं बचा सकती, और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको हमें स्वीकार करना है। हालेलुया। और एक ऐसी डरावनी बात है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन हमारा जीवन उसके बाद ही स्टार्ट होता है। सौंदोपदेशक में यहाँ पे लिखा है, पढ़े सौंदोपदेशक 3:2 में, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय। आमीन। क्या लिखा? जन्म का समय और मरने का भी समय। परमेश्वर ने हर टाइम फिक्स करके रखा। सौंदोपदेशक 3:2 में लिखा है कि जैसे बच्चा जन्म लेता है, हम वेट करते रहते हैं कब होगी डिलीवरी, 15 तारीख को, कई बार 15, 16, 17, 20, 25 हो जाती है। परमेश्वर ने टाइम फिक्स करके रखा है कब किसका जन्म होगा। ठीक है कि जैसे जन्म का समय है वैसे मृत्यु का भी समय है। जो आएगा वो यहाँ से जाएगा, और हम जगत में ना तो कुछ लाए थे और ना कुछ लेकर के जाएंगे। जब हमें इस चीज को पता है, और लोग सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? मौत से, और वही चुपके से आती है, पता भी नहीं चलता। तब आपका रुपया पैसा धन दौलत शोहरत सब देखती रह जाती और कुछ भी साथ नहीं जाता। हालेलुया। आप बहनों ने जितना सोना इकट्ठा करके रखा है ना, जब बुलावा आएगा बहुएं नाक लौंग तक निकाल देंगी। हालेलुया। यकीन मानो, नाक की लौंग तक जो 100-200 रुपए की उसको भी नहीं छोड़ेंगे, इतने लालची लोग हैं यहाँ पे। तो जब पता है कुछ साथ नहीं जाएगा, क्यों व्यर्थ धन के पीछे अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, गवा रहे हैं। उस धन के पीछे भागे जो परमेश्वर ने स्वर्ग में आपके लिए हमारे लिए रखा। पौलुस क्या कहता है? पृथ्वी पर नहीं स्वर्गीय वस्तु पर अपने मन को लगाएं, और जो अपने मन को स्वर्गीय वस्तु पर लगाता है उससे पृथ्वी की किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास है तो भी वो प्रभु का धन्यवाद करता, अगर नहीं है तब भी वो धन्यवाद करता और खुश और आनंदित रहता है, क्योंकि वो जानता है इन वस्तुओं से मेरा जीवन नहीं चलेगा। हालेलुया। कोविड में धनी लोग मरे, अमीर लोग मरे, वो लोग मरे जिनके पास पैसों की कोई गिनती नहीं है, जिनके बॉक्स भरे हुए, तो जोरियां भरी हुई सोने चांदी की, लेकिन उनको वो अपने धन दौलत से अपने जीवन को नहीं बचा सकते। ये फिक्स है। प्रभु ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जन्म लेगा वो मरेगा भी, और जो मरेगा उसके बाद न्याय भी होगा। इसलिए डिसाइड आप और हम सबको करना है कि हम कैसा जीवन जिए। वो किसी का पक्षपात नहीं होगा, किसी की तरफ प्रभु यीशु मसीह नहीं बोलेगा पिता इसे माफ कर, क्योंकि माफ करने के लिए, माफी देने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा। हमारे सारे पापों शरापों को, हमारी गलतियों को, हमारे बुरे कामों को अपनी देह पे उसने लिया और सूर्य पर हमारे लिए कुर्बान हुआ है। अब उसने दिखा दिया कि अब तुम्हें माफी कहां से मिलेगी? क्रूस से बहे लहू के द्वारा। अगर आप उस लहू की कीमत को पहचानते हैं, समझते हैं कि बेश कीमती लहू के द्वारा प्रभु ने मुझे मोल खरीदा है, मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु यीशु मसीह का लहू व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तो आप अपने आप को दीन नंबर करके प्रभु के पीछे चलाएंगे। अगर आपको उसकी कीमत की, उसकी वैल्यू ही नहीं है पता, तो आप कैसी भी जिंदगी जी सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में हर एक एग्जाम्पल है। यीशु मसीह के पास एक वैश्य को लाया गया जो वैश्यवृत्ति करती थी, और व्यवस्था के अनुसार था कि अगर कोई वैश्यवृत्ति करते हुए पकड़ा जाए तो उस पर पथराव किया जाए। और जो फरीसी शास्त्री थे वो मौका ढूंढते थे कि यीशु मसीह को कैसे हम फंसाएं। यीशु के पास लाए,
कि व्यवस्था में लिखा है कि जो वेश्यावृत्ति करते हुए पकड़ा जाए उस पर पथराव करना। पर तू क्या कहता है? यीशु मसीह ने कहा व्यवस्था में क्या लिखा वही करो। वो खुश हो गए कि अब तो ये फंसा, कि बहुत धर्मी बनता, बहुत उपदेश देता, अब उसके सामने एक पत्थर मार मार के हम मार देंगे तो इसकी क्या वैल्यू रह जाएगी, लोग इस पर कैसे विश्वास करेंगे। जब मारने लगे यीशु मसीह ने क्या बोला, रुको, पहला पत्थर वही मारेगा जिसने कोई पाप ना किया हो। और अपने उंगली से नीचे जमीन पर लिखने लगा। थोड़ी देर में क्या देखा, वहां वेश्या को छोड़ और कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या किसी ने तुझ पर पथराव नहीं किया? उसने बोला, नहीं प्रभु। वो यीशु मसीह के पैरों पे गिरी और यीशु मसीह ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, कुशलता से जा और इस पाप से बची रहे। ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने बोला, जो तू धंधा करती, जो तू ये गलत काम करती है, वेश्यावृत्ति करती है, अब आज तक जितने पाप तूने किया ये सारे पाप तेरे माफ हो गए, दोबारा ये पाप मत करना। आप बाइबल में पढ़ें। उसके बाद निरंतर वो यीशु मसीह के पीछे चली। हालेलुया। यहां तक कि जब यीशु मसीह मर के जिंदा हुए, कब्र पे सबसे पहले पहुंचने वाली वो स्त्री थी। वचन को पढ़ना, अपने जीवन में धारण करना बहुत बड़ी बात है। पढ़ना बहुत ईजी है कि हम अपने मन को ऐसे फिराते हैं। जो एक वेश्या अपने मन को 1 मिनट में फिरा सकती है, क्या हमारे लिए कोई काम कठिन हो सकता है? हम तो छोटे छोटे काम करते हैं, छोटी छोटी गलतियां हमसे होती है। आज हमें अपनी गलतियों को क्या करना है, क्योंकि समय निकट है, बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाले हैं। मैं डरा नहीं रही, बाइबल यही कहती है, क्योंकि सारी भविष्यवाणी बाइबल की पूरी हो रही है। गलत काम करके हम कोठियां खड़ी कर सकते हैं, गलत काम करके हम बहुत बड़े बड़े बंगले बना सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें ब्लेसिंग नहीं रहेगी, उसमें ब्लेसिंग और शांति बिल्कुल नहीं रहेगी। आप धन संपत्ति कितना लूट खसोट के 2 नंबर का इकट्ठा कर लो, लेकिन उसमें वो शांति नहीं रहेगी जो परमेश्वर थोड़े से आपके रखे हुए धन में, जो आपने ईमानदारी से कमाया है, जो प्रभु की ब्लेसिंग के साथ होता है। हालेलुया। बाइबल कहती है भजन संहिता में, जो धन यहोवा देता है वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर जो धन संपत्ति हमें देता है वो दुख नहीं देता है। अगर वो गाड़ी हमें देता है, वो ऐसा नहीं करता कि हमारे पैर में अब दर्द हो रहा है, पैर में फ्रैक्चर हो गया कि हम ब्रेक ही ना मार सके। वो गाड़ी देगा तो आपको अच्छी सेहत भी देगा, वो खेत देगा तो आपको स्टेमिना भी देगा काम करने का। हालेलुया। इसलिए जितने भी हमारे गलत काम है, अनुचित रीति से जो लोग चलते हैं, आज समय है कि हम पश्चाताप करें, उन कामों को छोड़ें, त्यागें और प्रभु के पीछे बोलें, ताकि परमेश्वर क्या करें, हमें ब्लेस करें। हालेलुया। हालेलुया। एक समुपदेशक और है 12:7। यहां पे सुलेमान एक बात कह रहा है, क्योंकि उसने भी प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिया था, और जब अंतिम समय उसका आया तब उसे समझ आई कि मैंने कितना गलत किया, और मुझे व्यर्थ चीजों के पीछे भागने से, व्यर्थ उनकी पूजा करने से मुझे कुछ नहीं मिला। तब वो एक बात यहाँ पे लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा सुलेमान क्या कहता है कि जब समय आएगा, परमेश्वर ने हमें काय से बनाया है, आदम को काय से रचा था, मिट्टी से। सुलेमान कहता है तब मिट्टी ज्यों के त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, कि जब हमारा वो समय आएगा उठाए जाने का, जब मृत्यु आएगी, तब लिखा कि ये जो मिट्टी है, जो शरीर है, ये मिट्टी में मिल जाएगा। जो दफनाए जाते हैं उनका भी गल जाता, पूरे कीड़े लग जाते हैं, पूरी हड्डियां रह जाती है और मिट्टी में वो मिल जाता है। और जो जलाए जाती है उनकी भी राख बन जाती है, सब मिट्टी में मिल जाती है। वो कहते हैं ज्यों के त्यों जैसे तुम्हें बनाया था मिट्टी से, वैसे मिट्टी में ये शरीर मिल जाएगा, पर आत्मा परमेश्वर के पास चला जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आदम के नथनों में उसने जीवन का श्वास फूका था, परमेश्वर ने अपना श्वास फूका था, अपना आत्मा उसके अंदर डाला, इसलिए वो जीवित प्राणी बना। जो परमेश्वर का आत्मा वो प्रभु के पास चला जाएगा। हमारा जो आत्मा, जो बोलने वाला, बुद्धि समझ ज्ञान का आत्मा, ये परमेश्वर के पास चला जाएगा। किस लिए? लेखा जोखा देने के लिए।
हमें लगता बस शरीर में जलाते और दफनाते हैं। लिखा कि मरने के बाद भी जीवन है। हालेलुया। मरने के बाद भी जीवन है उन लोगों के लिए जिन्होंने भक्ति के साथ यहाँ पे जीवन बिताया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे ईमान लाया है, उसकी कुर्बानी को स्वीकार किया है और समझ गए कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना बलिदान दिया है, और वचन के अकॉर्डिंग वो चलते रहे, दुख उठा उठा कर भी प्रभु के पीछे चलना नहीं छोड़ा। उन लोगों के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग तैयार करके रखा है और उनके लिए उसने एक टेबल भी सजा के रखी है कि हम उसके साथ भोजन करें। हालेलुया। वो जीवन का वृक्ष भी रखा, उसमें से वो फल देगा। वो मन्ना उसने रखा, प्रकाशित वाक्य में देखिए मन्ना लिखा कि लोहे के खंबे बनाएगा, वो अपने भवन में ऐसे खंबे बनाएगा कभी हम बाहर नहीं निकलेंगे। और जैसे जीवन रखा है इसी तरह जो प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं, पाप में जीवन जीते हैं, उनके लिए और जगह तैयार कर रखी है, वो है नरक। एक बार यहाँ शरीर में चलेंगे और दूसरी बार फिर नरक में चलेंगे। यहाँ पे आप कितनी कब्रें बना लो, सजा लो, लिखो कि मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं, लेकिन उधर दौड़ का पता चलेगी कि आपने पूरी की या नहीं की है। उधर अगर आपकी दौड़ अधूरी निकली तो कहां डाला जाएगा? नरक में। नरक उन लोगों के लिए तैयार है जो जादू टोने करते हैं, जो घिनौने काम करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो घूस लेते हैं, जो झूठ बोलते हैं, और जिनके काम कुत्तों के जैसे हैं, और जो मूर्ति पूजक है, चाहे आप क्रॉस की बना करके पूजा क्यों ना कर लो। परमेश्वर फिर उन सबके लिए परमेश्वर एक जगह तैयार की है जो है नरक। इसलिए प्रभु ने अपना वचन हमें इसलिए दिया है कि हम वचन के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाएं, ताकि हम उस आग से, जो आग कभी नहीं बुझती और जहां का कीड़ा कभी नहीं मरता, उस कीड़े से और उस आग से हम बच जाए। सुनने में हमें ऐसा लगता कोई बात नहीं, नॉर्मल बात है, लेकिन उनसे पूछो, उस लाजर से पूछो और उस सेठ से पूछो जो एक निर्धन लाजर था, वो जो उसकी मेज की चूर चार खाता था, जब वो नरक में पड़ा, लुका में पड़ी गया, वो कहता लाजर से क्या कहे, पिता अब्राहम लाजर को मेरे पास भेज कि मेरे मुंह में एक बूंदे पानी डाले, मेरी जीभ को ठंडी करे। तो क्या कहता वहां परमेश्वर, अब कोई यहां से ना वहां आ सकता है, ना वहां से यहां आ सकता है। कई बार हमारे पास बहुत कुछ होता है, फिर भी हम दूसरों को नहीं देना चाहते। कई बार हमारे पास ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे हम जो काम हम कर सकते हैं, फिर भी हम उसे नहीं करते हैं। परमेश्वर छोटी छोटी बातों का लेखा लेगा। उसने समुपदेशक में लिखा कि छोटी छोटी बातों का भी परमेश्वर लेखा लेगा। सोच विचार के द्वारा हुई गलतियों का भी परमेश्वर लेखा लेगा। स्वर्गदूत हमारी सेफ्टी के लिए नहीं, हमारे अच्छे बुरे काम को लिखने के लिए भी रखे हैं उसने। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान यहाँ पे कहता है कि जब बुलावा आएगा, अंतिम समय आएगा, उस दिन क्या होगा, ये जो शरीर ये मिट्टी में मिल जाएगा और आत्मा परमेश्वर के पास चला जाएगा। अगर आप अपने लेखे में खरे निकलेंगे तो आप स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। अगर लेखे में आप खरे नहीं निकले तो आपके लिए जो दूसरी जगह है वो भी तैयार है। इसलिए प्रभु नहीं चाहता, प्रभु कहता है कि मैं धर्मियों के मरने से खुश होता हूं, ना कि पापियों के मरने से, क्योंकि पापी लोग कहां जाते हैं? नरक में, और धर्मी कहां जाते हैं? स्वर्ग। तो आज के बाद हम अपने कामों को देखें, अपने जीवन को देखें, अपनी चाल को देखें, हम कैसी चाल चलते हैं। छोटी छोटी बातों को नोटिस करो, एक कॉपी लगा लो, डायरी लगा लो, दिन भर के कामों को लिखो कि आज मुझसे कितनी गलती हुई है। फिर प्रार्थना करो। जो गलतियां होती है पवित्र आत्मा में अगुवाई करता है, तुरंत टोकता। मैं कई बार, बहुत बार मैं गलती करती हूँ, पवित्र आत्मा सीधे टोकता है कि यहाँ गलती करिए, लेकिन हम पश्चाताप करते हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह नहीं है जो हम गलती नहीं करेंगे। हमसे मरते दम तक, जब तक कहीं संसार में हम गलतियां करते रहेंगे, लेकिन प्रभु ने यीशु मसीह पिता के दाईं ओर इसलिए तो बैठा कि हमारे पापों को निरंतर माफ कर रहा है। हालेलुया। वो हमारे लिए निरंतर माफी मांगता रहता है, वरना हम अपनी प्रार्थना से एक दिन नहीं चल पाएंगे। प्रकाशित वाक्य में एक वचन है 14:13 में लिखा है, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। हालेलुया। क्या लिखा है? जो मृतक प्रभु में मरते हैं अब से वे धन्य है। ठीक है कि जो
प्रभु में मरेंगे, जो सोएंगे वो धन्य है। हालेलुया। क्यों धन्य? इसलिए क्योंकि वो प्रभु के साथ अपनी जिंदगी पाएंगे। ये शरीर को त्याग करके हम प्रभु के साथ रहेंगे और नए यरूशलेम के वारिस होंगे। हालेलुया। लेकिन उन्हीं के लिए जो प्रभु में मरते हैं। प्रभु में मरने का मतलब ये नहीं है कि आप विश्वासी हैं, कि हाँ क्रिश्चियन है। आज क्रिश्चियनों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। उन्हें लगता हम राज्य की संतान है। राज्य की संतान कुछ भी कर सकती है। हालेलुया। जब पृथ्वी पर हम अपने बच्चों को माफ नहीं कर सकते। आपने देखे होंगे जब कोई बेटा, किसी के दो बेटे हो, एक अनुचित रीति चलता है, बाप को भला बुरा कहता है, उसकी जमीन को, घर को, सारी चीजों को, प्रॉपर्टी को बर्बाद करता है, तो क्या करता बाप? घर से निकाल देता उसको। बेटा कहने से भी इनकार करता, मौका देता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। लेकिन जब वो नहीं सुधरता है तो क्या करता? उसे बिल्कुल बर्खास्त कर देता है, घर से निकाल देता है कि अब इसका हमसे कोई संबंध नहीं है। सोचिए, वो तो स्वर्गीय पिता है। वो कहता है कि धन्य वे जो प्रभु में मरते हैं। हालेलुया। प्रभु में मरने का मतलब वही है जिसने प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताया, जिसने उसकी आज्ञाओं को फॉलो किया है, जो प्रभु के पीछे रात और दिन चलता है, जो प्रभु कहता है वो ही करता है, जो किसी की बुराई नहीं करता, चुगली नहीं करता, घूस नहीं लेता, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, डकैती नहीं डालता, वो भी प्रभु के साथ स्वर्ग जाएंगे। और जब वो मरेंगे प्रभु उनके लिए धन्य कहता है। क्यों? क्योंकि वो इस संसार से छूट करके अपने प्रभु के साथ हमेशा के लिए रहने जाएंगे। इसलिए हमें इस चीज को समझना है। हमारा बाइबल लेके चर्च आना और प्रभु में मसीह होना हमारे लिए काफी नहीं है, उसके कामों के द्वारा हम पहचाने जाने चाहिए। हालेलुया। क्यों पौलुस कहता है कि तुम मसीह की पत्रियां हो। परमेश्वर आपकी बाइबल को नहीं पढ़ेगा, परमेश्वर आपके कैरेक्टर को देखेगा, आपके जीवन को देखेगा। आपके अंदर आत्मा के वो फल होने चाहिए। गलातियों 5:22 के प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम और नम्रता। अगर आपके अंदर नहीं है, लोग आपके कैरेक्टर को देखेंगे कि आपकी चाल कैसी है। अगर आप मोहल्ले में खड़े होकर गालियां देंगे तो कोई भी आपके द्वारा विश्वास में नहीं आएगा। बाल घुमा लो बच्चों को, बाल घुमा के लो। हालेलुया। अगर आप मोहल्ले में खड़े होकर गालियां दोगे, या आप भाई लोगों से कहती हूँ मैं, अगर आप पीने वाले हैं, गुटखा खाने वाले, खैनी खाने वाले, और आप लोगों के सामने अपना तंबाकू बना रहे हैं, आप फिर कहेंगे हमारे साथ चर्च चलो, किस मुंह से आप कहोगे? प्रभु ने कहा तुम मसीह की क्या हो? पत्नियां हो। हमारा चाल चलन प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु के अकॉर्डिंग, यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। बड़े काम करने वाले होने चाहिए। किसी का पति शराब पीता हो, कैसे किसी बहन से कह सकती तू अपने पति को मेरे साथ चर्च भेज, शराब छूट जाएगी, तू मेरे साथ चर्च चल, शराब छूट जाएगी। वो आपके जीवन को पहले देखेगा कि आपका जीवन कितना बदला है, आपके जीवन में कितनी शांति है, आप कितने संतोष वाले हैं, आप कितने धीरज वाले हैं, कितने प्रेम करने वाले, तब कोई आपको देख करके चर्च आएगा। हालेलुया। लास्ट में एक वचन मेरे साथ निकाले हैं, 2 कुरिन्थियों 5:8 में। पौलुस यहाँ पे कहता है कि देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम है। आमीन। क्या कह रहा पौलुस यहाँ पे? कि देह से अलग होकर के प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम है, और भी अच्छा है हमारे लिए। क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5:8, क्योंकि इस शरीर में हमें बहुत से कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, कलेश होते हैं, रोते रहते हैं, कराते रहते हैं, थोड़ा हो जाए तो घटी होती है, कुड़कुड़ाना शुरू कर देते। इजराइलियों को देखो, परमेश्वर ने जो वायदे के 400 साल गुलामी में से निकाल के लाए, लाल सागर को 2 भाग किया, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी, वहां बहती नहीं थी। मतलब देश इतना उपजाऊ तो उन्हें मेहनत करनी थी। हालेलुया। ये चीजें इजी नहीं होती है। दूध देखो, दूध बेचने वाले जानते हैं कि दूध बेचना इतना इजी नहीं है। सुबह उठना, कुट्टी, चारा, क्या क्या भैंस को खिलाना, उसके बाद दूध निकालना, उसमें पानी मिलाना, कितनी मेहनत लगती है। बहुत मेहनत, पानी मिलाने में इतनी मेहनत लगती है। वो भी बिल्कुल क्वांटिटी में मिलना चाहिए। हालेलुया। इजराइल से बोला जहाँ दूध और मधु की धारा बहती, वहां बहती नहीं थी। बोले तुम्हें मेहनत करनी है वहां पे, तब बहेगी। हालेलुया। मधु
ठीक है, आपने मधुमक्खी के छाते कहाँ होते, पेड़ों में तोड़ने पड़ते हो। हर चीज में मेहनत, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तो जो लोग कुड़कुड़ाते रहते हैं, इस शरीर में हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों के ना मिलने पर भी कुड़कुड़ाते। कुछ मेहनत ऐसी प्रभु ने भी ना देखा, प्रभु भी ना सुनते, प्रभु को देखना चाहिए। क्या प्रभु को पता नहीं था? प्रभु को सब कुछ पता था, पर आपको कुछ पता नहीं है। हालेलुया। कि प्रभु कुड़कुड़ाने वाले से प्रसन्न नहीं होते हैं। वो उनसे खुश होता है जो हर बात में उसका धन्यवाद करते हैं, चाहे वो भली हो बुरी हो, प्रभु का धन्यवाद करें। अगर आप यहां से निकले और बाहर टक्कर लगी और आप गिर गए, थोड़ी सी खरोंच आएगी, प्रभु का धन्यवाद करो। हो सकता है आगे जाके बहुत बड़े एक्सीडेंट होने वाला था, क्योंकि परमेश्वर अपना काम अपने हिसाब से करता है। और हमें लगता है अरे ऐसा क्यों हुआ, 1 महीने से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे साइकिल के लिए प्रार्थना करो, एक साइकिल तक नहीं प्रभु दिलवा सकते हैं। हो सकता प्रभु ने अपनी मोटरसाइकिल रखी हो, कुड़कुड़ाने की वजह से आप प्रार्थना करनी छोड़ दो, फिर कुछ भी ना मिले। इसलिए लिखा है जब तक मिल ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। पौलुस कहता शरीर से अलग होकर के प्रभु के साथ रहना हमारे लिए और भी उत्तम है। इस जीवन में हम कराते रोते रहते हैं, घटी में रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं। वो कहता जब हम इस जीवन से छूट जाएंगे, बड़े आनंदित होकर प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है वहां पे कोई आंसू नहीं होगा, वहां रोना नहीं होगा, वहां दुख नहीं होगा, वहां क्लेश नहीं होगा, वहां मृत्यु नहीं होगी और वहां रात नहीं होगी। वहां अवधि जिंदगी होगी। परमेश्वर के प्रकाश में हम चलेंगे फिरेंगे, उसकी उपस्थिति में हम उसकी वर्शिप करेंगे और वहां नामो निशान भी नहीं होगा बुराई पाप का। वहां पे सब आनंदित होंगे। हालेलुया। अगर आप चाहते कि हमें ऐसा जीवन मिले, अगर आप चाहते कि हम उस जीवन को पाएं, तो आज आपके पास वक्त है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है, पश्चाताप करें। परमेश्वर आज तक मैं अपनी मन मर्जी पर चलती रही, आज तक मैं अपनी मर्जी पर चलता रहा, पर आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा, तेरी इच्छा के अनुसार चलूंगा। प्रभु जी के परमेश्वर जैसा तू चाहता मुझे वैसा बना। तू कुमार है और मैं मिट्टी हूं, मुझे जैसा चाहे तू आकार दे। हालेलुया। जैसा तू चाहता अपनी इच्छा के अनुसार मुझे चला, मेरी मर्जी नहीं, खुदा तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। एक बार उसको करने तो दो अपनी मर्जी पूरी, तब देखो। ये जवानी, ये जीवन थोड़े दिन का, ये ढल जाएगा, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा, आपकी सुंदरता कोई नहीं देखेगा। मनुष्य का देखना कैसा होता है? बाहर से। ठीक है, मनुष्य रूप देखता है, आपकी सुंदरता देखेगा, आपका घर देखेगा। परमेश्वर आपकी सुंदरता, आपका घर, आपका पैसा नहीं देखता है, वो आपके मन को देखता है। वो कहता है कि मेरी दृष्टि निरंतर तुम्हारे मन पे लगी। आपके मन में क्या चल रहा है? वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। मुंह से आप कुछ भी बोलो, प्रभु तू महान है, तू सामर्थ्य, क्या आप मन से मानते हैं वो सामर्थ्य है? क्या आप भरोसा रखते हो उस पर कि 2 दिन प्रार्थना करें, तीसरे दिन खुद ही काम करने चले गए? जब तक परमेश्वर किसी काम के लिए आप जब प्रार्थना करें उसका उत्तर ना दे, स्टेप मत रखो, परमेश्वर का वेट करो, प्रभु आपको उत्तर देगा। हालेलुया। उतावले चूक जाते, उतावली से हमारे काम क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। जल्दबाजी में हमारे सारे काम क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। इसलिए बोलने में कैसे होने चाहिए? धीमे, सुनने के लिए हालेलुया कान लगा के सुनना चाहिए। परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर का राज्य भड़बड़ करने का नहीं है, उतावलों का नहीं है। इसलिए हमारे पास ये वक्त है कि हम अपने जीवन को प्रभु के अधीनता में लाएं। कि परमेश्वर, गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। ऐसा कोई नहीं है इस धरती पर जिसने गलती ना की। पतरस ने गलतियां की, 3 बार प्रभु का इनकार किया, क्या उसने काम करना छोड़ दिया? हालेलुया। प्रभु के पास आया, परमेश्वर इतना रोया फूट फूट करके, जब मुर्गे ने बांग दी थी, और तब उसे याद आई, यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा, तब उसे याद आई, प्रभु ने बोला तू आज की रात मेरा 3 बार इनकार करेगा। उसके बाद वो बड़ा रोया, बहुत रोया। हमें भी आज अगर हमसे ऐसी गलती हुई है, कभी इनकार किया हो, इनकार करने का मतलब ये नहीं है कि प्रभु तू मेरा प्रभु नहीं है। हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर का इनकार करते हैं। जब हम किसी गैर विश्वासी से
बैठ करके अपने बहू की, अपनी जेठानी की, देवरानी की, अपने पति की, अपनी पत्नी की या किसी भी अपने प्रियजन की चुगली करते हैं, ये परमेश्वर का इनकार करने के बराबर है। जब आप दूसरों के आगे खेलने के लिए हाथ फैलाती है, परमेश्वर का इनकार करना होता है। गलत काम करना, जब आप गलत चक्करों में पड़ जाए, फोन पे अश्लील बातें करो, ये इनकार करना। आप मोबाइल में कुछ उल्टा सीधा देखो, ये परमेश्वर का इनकार करना होता है। इनकार करना ये नहीं कि प्रभु मैं तुझे नहीं मानता, कामों के द्वारा आप इनकार करते हैं। इसलिए अपने अपने कामों को सुधारो और प्रभु की अधीनता में अपने आप को लेके आओ। फल देने के परमेश्वर तैयार रहता है। हालेलुया।